साथियों सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। हर कोई संगठन बना के चल रहा है, डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहा है समाज में। किस तरीके से समाज को दिशा निर्देश करना चाहिए, हर किसी ने संगठन बना रखा है। बाबा साहब को किस तरीके से समाज में जो है विचार बताते हैं और समाज को एक अच्छी दिशा देने का कार्य करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम है। आज का टॉपिक है भारत आयोग का देश नहीं, वह आक्रमणकारी के रूप में सिंधाए। आज का टॉपिक अगर आप लोग जानेंगे नहीं तो आप कभी यह भी नहीं जान पाएंगे भारत को कब सोने की चिड़िया कहा जाता था, किस समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज शाम 8 बजे मैं लाइव रहूँगा, 8 बजे शाम 8 बजे 8 PM मैं लाइव रहूँगा। आप लोग ज़रूर जुड़े, जितने भी साथी हैं सारे लोग जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत आर्यों का देश नहीं, वह आक्रमणकारी के रूप में सिंध आए। आइए जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कब कहा जाता था और कैसे कहा जाता था। प्राचीन काल से भारत बहुविधि प्राकृतिक स्मृतियों व संसाधनों का देश कहा जाता है, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी कारण यहाँ पर विदेशियों के आक्रमण होते रहे, जिनमें हुण, यमन, मुस्लिम, पुर्तगाली और अंग्रेज़ प्रमुख हैं, जिन्होंने भारत को बुरी तरह लूटा, यहाँ की संस्कृत सभ्यता को तहस नहस कर दिया। इनके अलावा सिंध, जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं, भारत पर आक्रमण करने वालों में विदेशी आर्य भी थे, जिन्होंने भारत को लूटा। वह यहाँ के कबीले राज्यों पर कब्जा करके यहीं बस गए। यहाँ के मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मूल निवासी कहा जाता है। यहाँ के मूल निवासी जिन्हें अब हम दलित, शूद्र, द्रविड़, आदिवासी या पिछड़े कहते हैं, यह सिंध देश या जम्बू द्वीप के मूल निवासी थे, जो अब यह आर्यों की चाकरी करने वाला कहलाता है। 2500 ईस्वी पूर्व संपूर्ण विश्व में केवल 8 द्वीप थे: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, संगल द्वीप और जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप की हड़प्पा राजधानी थी। यहाँ का समाज जाति विहीन समाज था। मतलब जाति विहीन समाज का मतलब होता है जब किसी जाति का निर्माण नहीं हुआ था, मानव एक समान थे। सिंध देश भारत को कहा जाता है। भारत में आर्यों ने 2500 ईसा पूर्व के आसपास आक्रमण किया था। डॉक्टर P. गाइल्स अपनी पुस्तक कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि आर्य लोगों का मूल प्रदेश यूरोप है। ईरान का धार्मिक प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता तथा ऋग्वेद में बहुत सारे तथ्य समान हैं, और सूत्र युग के अनुसार आर्यों के सभी वेद पुराण 1600 ईसा पूर्व में लिखे हैं, जबकि पुराण में आर्य लोग विदेश से हैं, ऐसा लिखा है। इसके अलावा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में लिखा है कि वैदिक आर्य, जिनके प्रमुख उत्तराधिकारी आर्य हैं, और यह ईरान से आए थे। भारत में बसने वाले आर्य और ईरानी अलग होकर अपने अपने मार्ग में जाने से पहले एक ही नस्ल के थे। जाति की दृष्टि से तो दोनों एक ही थे, परंतु उनमें पुराने धर्म और भाषा में ही समानता है। वैदिक और जरथुस्त्र धर्म में बहुत सी बातें एक समान हैं, और वेद तथा अवेस्ता दोनों एक दूसरे में मेल रखते हैं। बाद में संस्कृत और फारसी के विकास अलग अलग हुए हैं, लेकिन दोनों के मूल शब्द एक ही हैं। दोनों भाषाओं पर उनकी कला और संस्कृति का अलग अलग वातावरण का प्रभाव पड़ा है। जिस तरह फारसी कला का ईरान की मिट्टी और प्राकृतिक दृश्यों से मौलिक संबंध दिखाई देता है, अवेस्ता में भारत का जिक्र हुआ और उत्तरी भारत का भी जिक्र है। इसी प्रकार ऋग्वेद में फारस के हवाले दिए हैं। फारसी लोग पासरो कहलाते थे और बाद में यह पारसिक कहलाने लगे। सर्वप्रथम आर्य लोगों का समूह डेवन्यू एक नदी का नाम है, नदी के किनारे वालेसिया तक आए। उसके बाद बासफोरस, दानियाल दर्रा होते हुए एशिया माइनर का पठार पार किया और अफरात व तिग्रा पहुँचे। उसके बाद उनका समूह ईरान होते हुए हीरात व बलक के सिंध से पश्चिमोत्तर में प्रवेश किया। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में एक प्रमुख हिस्सा थी।
यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, जिसका विकास सिंधु घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ। हड़प्पा सिंधु सभ्यता गुजरात तक फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता से हमें ज्ञात होता है कि यह सभ्यता सिंधु देश मतलब भारत आदिवासी मूल निवासियों अर्थात द्रविड़ों की सभ्यता थी। सिंधु लिपि आर्य वर्ण की लिपि नहीं है और मानव नस्ल भी आर्य जाति की तरह नहीं है। इस सभ्यता में किसी आर्य देवी देवता का संकेत भी नहीं है, बल्कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों पर स्तूप मिले हैं। इस सभ्यता में लोगों का नागरिक जीवन से अनभिज्ञ थे। वे ग्राम सभ्यता के थे। सिंधु देश में सांबर, किरात और पणि समृद्धिशाली नागरिक सभ्यता के लोग रहते थे। यहाँ के लोग यज्ञ नहीं करते थे, देवताओं की स्तुति व अंधविश्वासी कर्मकांड और अलौकिक दैवी शक्तियों को नहीं मानते।